हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड पार्ट है शारदा देवी के मेला का सेकंड पार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप बने रहिएगा। मैं आपको यहाँ पे रानी दुर्गावती का किला भी घुमाऊंगी। इसी पार्ट में आपको मैं रानी दुर्गावती का किला दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये मंदिर के पीछे का था। हम लोग मंदिर के पीछे आए थे, ये मंदिर के पीछे का था। और यहाँ पे शारदा देवी जी के ढोल नगाड़े बज रहे थे। तो हमारी कुल देवी थी, तो हमने थोड़ा सा डांस किया था यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी मासी जी भी डांस करेंगी। तो वो मासी जी की भी कुल देवी हैं, तो उन्होंने भी डांस किया था, क्योंकि डांस तो बनता ही है माता के मंदिर पर। तो हम लोगों ने थोड़ा सा माता जी के लिए भी डांस कर लिया था। और यहाँ से हम लोग इतना एंजॉय कर रहे थे कि हम लोग भूल गए थे कि नीचे भी हमारा कोई वेट कर रहा है। तो नीचे मेरी मम्मी और मेरी बड़ी माँ आई थी। बड़ी माँ जिनका मैंने बताया था, तो उनका क्या है, 1.25 महीना अभी नहीं हुआ था, बड़े पिताजी को एक्सपायर हुए। तो वो ऊपर मंदिर में नहीं आई थी, क्योंकि मंदिर नहीं आ सकते 1.25 महीने तक। तो मैंने बोला था चलिए ठीक है, आप लोग आ जाइएगा, तो हम मेला तो घूम ही लेंगे और रानी दुर्गावती का किला घूम लेंगे। तो बस यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, हम लोग नीचे गए थे और नीचे ही मम्मी और बड़ी माँ बैठी हुई थी, तो वो हमें मिल गई थी। तो फिर हम उनके साथ रानी दुर्गावती का किला गए थे। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा, क्योंकि आप बिल्कुल, अगर आपने स्किप किया तो समझ लीजिए आप बहुत सी चीज़ें स्किप कर जाएंगे। बहुत सी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें स्किप कर देंगे कि फिर पता नहीं आपको दोबारा देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रानी दुर्गावती का किला, हम लोग बस सीढ़ियाँ चढ़ने लगे थे। और ये सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ते हुए जा रहे थे, और यहाँ पे इतनी हरियाली थी, इतनी हरियाली। और मैं वॉइस ओवर सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कर रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे भगवान के भजन बज रहे थे और ढोल नगाड़े बज रहे थे, तो कॉपीराइट ना आ जाए, इस कारण से मैंने वॉइस ओवर किया है। बाकी आपको ओरिजिनल साउंड बताती तो आपको और ही मज़ा आता, बहुत ही मज़ा आता। और ये पूरा जंगली एरिया था फ्रेंड्स। ये मेरी मासी जी हैं, और जो लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी है वो मासी जी की बहू हैं। तो ये यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूरा पहाड़ी एरिया था। और पूरा मतलब जंगली एरिया कहते हैं ना, यहाँ पे शेर, चीता, तेंदुए सब आते हैं सब। लेकिन अभी क्या है, पर्यटन स्थल के रूप में बना दिया गया है, तो जालियाँ लगा दी गई हैं, जिससे कि कुछ कोई मतलब कुछ आए ना, और पब्लिक को भी उतना दिक्कत ना हो। जो भी व्यक्ति आते हैं यहाँ घूमने, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफ़ी कवर कर दिया है कि शेर चीता ना आए। और यहाँ पे पहले तो हम लोग जब पहले आते थे फ्रेंड्स, तो यहाँ सीढ़ियाँ थी ही नहीं। ये तो अभी घूमने के लिए सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, जब से लोगों ने ज़्यादा आना जाना शुरू कर दिया है, तब से यहाँ पे सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। नहीं तो हम लोग तो पहाड़ियाँ चढ़ के आते थे पहले, छोटे छोटे थे हम लोग, तो हम लोग पहाड़ों से चढ़ कर के आते थे। और यहाँ की हरियाली देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि पूरा जंगली एरिया था, और पेड़ पौधे, बस यहाँ पे आपको यही। और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सावन में ही इतना रश रहता है, बाकी टाइम आएंगे तो सूना पड़ा रहता है। बहुत ही कम लोग आते हैं बाकी टाइम पे, क्योंकि आउट है ये, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते, काफ़ी कम लोग आते हैं। लेकिन सावन में यहाँ पे सबको मौका मिलता है, तो सभी आते हैं सावन में, जिनको घूमने की इच्छा होती है और जो बाहर से आते हैं, जिनको देखना रहता है। तो फ्रेंड्स, आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, आप लास्ट तक देखिएगा, फिर आप कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये पूरा जंगली एरिया है, पूरा जंगली एरिया, और सिर्फ आपको पेड़ पौधे पहाड़ ही दिखेंगे, और बस हम लोग थोड़ा बहुत दिखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें लगी हुई थी, हम लोग सब देखते हुए जा रहे थे। और फ्रेंड्स, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही दिखाने के लिए यहाँ आई हूँ, नहीं तो मैं ऐसे रश में नहीं आती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पहाड़ के ऊपर किला बना है, ये रानी दुर्गावती जी का किला है। और रानी दुर्गावती जी तो हमारी वीरांगना थी, और हमारे मतलब कि बहुत ही पॉजिटिव उनको देख, उनके बारे में सुन कर के, और हम लोग ने तो बचपन से पढ़ा, ये तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी एक मिलती है कि यार बताइए, वो वीरांगना थी, और उन्होंने, उनकी कहानियाँ हम लोगों ने पढ़ी हैं बचपन में, हम लोगों के यहाँ पे पढ़ाया गया है।
तो उस चीज़ को प्रैक्टिकली रूप में देखना, जो हम लोग थ्योरिकली पढ़े हैं और उस चीज़ को प्रैक्टिकली देखना, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये मासी जी थी और वो बड़ी माँ थी हमारी, हम लोग सब घूमने आए हुए थे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। हम लोग बोलते थे पहले यहाँ घोड़े कूदते थे, अब हम लोग कूद रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ही मस्ती करते हुए जा रहे थे, क्योंकि हम लोग सीधा सीधा रास्ता नहीं आए, जहाँ एक व्यक्ति आगे बढ़ गया उसी के पीछे पीछे सब चल दिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सारी पत्थरों से बना हुआ है, प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, जो पहले की प्राचीन समय की जो धरोहर है उसको कितना संभाल करके रखा गया है, उसमें कुछ भी एडिट नहीं किया गया, जो जैसा था वैसे ही है। देखिए कैसा बना था, और जैसा आप बाद में भी आएंगे तो ऐसा ही मिलेगा पहाड़ों के बीच में। ये देखिए ये सब पहले का ही बना हुआ है। तो यहाँ से अब मैं आपको बावली दिखाऊंगी, जहाँ पर रानी दुर्गावती जी नहाती थी, और ये मेरी मासी जी हैं। तो वही मैं यहाँ पे बोल रही थी कि जिस जिसको मेरे चैनल में आना है आ जाओ, और जिस जिसको नहीं आना है तो वो थोड़ा दूर चलना नहीं तो वीडियो में आ जाओगे। तो यहाँ पे बस हम लोग मस्ती करते हुए चले जा रहे थे, और यहाँ पे मासी जी भी वो माता जी के बारे में बताती हुई जा रही थी, और रानी दुर्गावती जी के विषय में भी बताती जा रही थी कि ऐसा ऐसा इन लोगों ने सुना है, तो वही बता रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है बावली, और यहाँ पे मैंने सुना है और पढ़ा है कि यहाँ पे रानी दुर्गावती जी नहाती थी, और जो किला दिखाया था ना थोड़ा सा दूर में है, तो वो सुरंग से ही आती थी यहाँ पर नहाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सुरंग के द्वारा आती थी। क्योंकि देखिए उन पर बहुत सी दिक्कतें परेशानियाँ आप समझ सकते हैं आती थी, तो वो सुरंग के ही जरिए आती थी और यहाँ पर नहाती थी। और वो वीरांगना यहाँ पर कैसे रहती थी, ये सोच सोच के रूह कांप जाती है कि बताइए ऐसी जंगली पहाड़ी एरिया में उनका रहना। तो यहाँ पे वो अपनी सखियों के साथ नहाती थी। ये बावली है, और ये सीढ़ियाँ गई हैं बावली से नीचे जाने के लिए, और सुरंग भी गई है। यहाँ पे पूरी सब जगह सुरंग थी। और फ्रेंड्स वहाँ पे क्या है, रानी दुर्गावती जी का मैं ऊपर से भी दिखाती, किले के अंदर भी जाने का रहता है, तो वहाँ से ऊपर से भी आपको पूरा दिखाती। लेकिन अभी बारिश की वजह से और यहाँ रश बहुत होता है, तो यहाँ पे क्या लोग मानते नहीं है, सब इकट्ठे चढ़ जाते हैं, तो डर लगता है कि कहीं कोई पत्थर खिसक गया और गिर गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, ऊंचाई पे बना हुआ है, तो डर भी लगता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से फिर मैं अभी आपको नीचे से भी दिखाऊंगी, और यहाँ से ये हम लोग निकल रहे थे, और ये रानी दुर्गावती जी के घोड़े बांधने की जगह थी। ऐसा मतलब हम लोगों ने पढ़ा है और सुना है कि यहाँ पर घोड़े बांधते थे, मतलब अस्तबल वाली जगह है ये, अस्तबल कहते हैं ना जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मैं नीचे आकर के आपको दिखा रही थी, ये पास से दिखाने की कोशिश की हूँ। और ये सुरंग अब बंद कर दी गई है, पहले थी लेकिन बंद कर दी गई है सुरंग। और देखिए यहाँ पे ये हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोटो भी क्लिक कर रहे थे, अपनी फ़ोटो भी ले रहे थे, काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, काफ़ी टाइम तक हम लोग वहाँ रुके हुए थे, और मैं वीडियो भी बनाती जा रही थी, मेरे को अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाना था। और ये देखिए ये प्राकृतिक धरोहर हमारी संस्कार धानी में कितने अच्छे से संजो कर के रखी गई है, और आप लोग आइएगा तो ज़रूर घूमने आइएगा। यहाँ पर जबलपुर में बहुत सी प्राचीन चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं ऊपर जा रही थी, और फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटो भी क्लिक किया था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे घोड़े बंधते थे, और ये पूरा किला है उनका, तो ये काफ़ी फेमस है। और मदन महल की पहाड़ी पर स्थित है ये, मदन महल की पहाड़ी पर स्थित रानी दुर्गावती जी का किला जबलपुर में। तो ये देखिए हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, और ये मैं आपको चारों तरफ से दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे पूरा जंगली एरिया है पूरा, बस यहाँ पे ये सावन में ही लोगों की भीड़ दिखेगी आपको, बाकी सावन के बाद आपको ज़्यादा भीड़ नहीं दिखेगी, कुछ ही कम, बहुत कम लोग दिखेंगे, आते हैं लेकिन बहुत ही कम लोग आते हैं। तो ये देखिए अब हम लोग किले के वहाँ से निकल चुके थे, और अब मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगी। रास्ते में ही गौरी शंकर जी का मंदिर है, और थोड़ी देर हम लोग बस पहाड़ में ही बैठ करके वेट कर रहे थे, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग निकल रहे थे, और यहाँ पे रास्ते में वो लगा हुआ था एक नींबू, जैसे नींबू होते हैं ना, नींबू का पेड़ लगा हुआ था, तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे ये देखिए नींबू लगे हैं। तो फिर वहाँ से अंकल जी लोग निकले, तो वो लोग बोलते हैं नींबू नहीं है, ये जहरीले लगे हैं, ये जहरीले फल हैं, नींबू वीबू नहीं है। तो बस हम लोग
यहाँ से जाने लगे थे और रास्ते में गौरी शंकर जी का मंदिर भी पड़ा था, तो वहाँ पर भी जाएंगे। फ्रेंड्स स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे मैं बता रही थी कि देखो हाँ ये नींबू लगे हैं, सब कोई बोल रहे थे नींबू लगे नींबू लगे। फिर वो अंकल जी निकले, उन्होंने बोले नींबू नहीं है, ये जहरीले हैं। हम लोग बोले अच्छा। हालांकि हम लोग तोड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे थे, देख के ही इतना अच्छा लग रहा था कि कुछ कह नहीं सकते। और देखिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन थी यहाँ पर, मतलब हरियाली इतनी थी, लेकिन रश इतना था, लोगों का तांता ऐसा लगा हुआ था कि गर्मी बहुत लग रही थी। और ये देखिए जगह जगह कितना अच्छे से बना है। और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटो भी क्लिक की थी, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। पीली साड़ी में मेरी माँ है और ग्रीन साड़ी में मेरी बड़ी माँ है, और जो वो कत्थे कोक कलर की साड़ी पहनी है वो भी हमारी मासी जी हैं। और ये मासी जी की बहू है पिंक साड़ी वाली, और रेड साड़ी वाली ये भी मासी जी हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग रास्ते से लौटते टाइम थक गए थे, तो हम लोग ये यहाँ पर पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए सब बैठ गए थे पहाड़ में। थोड़ा सा मैं यहाँ का भी वीडियो के थ्रू आपको व्यू दिखाऊंगी पहाड़ से। और यहाँ पे ये पेड़ में जो फल लगे थे ना, वो बीन्स टाइप के लगे हैं, तो हम लोग वही हंसी मजाक कर रहे थे कि बरबटी लगी है, चलो थोड़ा थोड़ा बरबटी लेके चलते हैं, सब सोएंगे घर में जाके इसको खाएंगे। हालांकि ये जहरीला है, वो हम लोग बस मजाक कर रहे थे कि बरबटी लगी है तो इसकी हम सब्जी बनाएंगे। देखिए हम लोग ऐसे पहाड़ पर चढ़ करके बैठे हुए थे। ये मैं तोड़ करके दिखा रही थी, एक फल तोड़ा था मैंने, उसको दिखा रही थी कि ये देखिए ऐसी बरबट्टी लगी हुई है, तो अपन सब्जी बना के खाएंगे और सब सोएंगे। बहुत ही मतलब इतनी मस्ती कर रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे। अगर आप ओरिजिनल साउंड सुनते तो आपको काफ़ी मज़ा आता, लेकिन मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे भगवान के भक्तिमय गीत चल रहे थे, ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही थी। हालांकि मैं शॉर्ट्स में ऊपर का बताऊंगी, कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी डालूंगी, उसमें आप देखिएगा। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बस अब हम यहाँ से गौरी शंकर के मंदिर ही जाएंगे। तो ये रहा गौरी शंकर जी के मंदिर जाने का रास्ता। ये रानी दुर्गावती के जो किला पड़ता है उसी के बीच में ही, सीढ़ियों के बीच से ही ये रास्ता जाता है। तो यहाँ पे मैं दूसरी या तीसरी बार आ रही हूँ, मुझे इतना कंफर्म नहीं है कि मैं मतलब बहुत पहले आई हूँ तो उतना याद नहीं है। और ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ का जो मंदिर बना है ना, ये पहाड़ों के बीच में बना है, मतलब कुछ भी बनाया नहीं गया है। ये पहाड़ ये बने हैं जैसे, बस इसी के बीच में मंदिर, मतलब भगवान बैठे हैं, शिवलिंग है, वो बैठे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बस ये पेंट कर दिया गया और थोड़ी सी सजावट कर दी गई है, और इतना सुंदर लग रहा था। सावन का सोमवार था, शिव सावन तो भगवान का ही मतलब शंकर जी के ही महीना रहता है। और देखिए शंकर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर छवि। और बिल्कुल शंकर जी के बिल्कुल जस्ट सामने ही बिल्कुल उनके ही सामने से गौरी माता का मंदिर था। तो अभी मैं आपको गौरी माता के भी दर्शन कराऊंगी, पहले आप शंकर जी के दर्शन कर लीजिए। और सावन के इतने अच्छे महीने में हम लोग बोले चलो, मैं तो सिर्फ अपनी यूट्यूब फैमिली को ही घुमाने के लिए लाई थी कि इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं जो हमारे जबलपुर में, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल उनके सन्मुख ये गौरी मैया बैठी थी। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा श्रृंगार लिया था, श्रृंगार मतलब सिंदूर, वहाँ पे रखा हुआ था माता जी को चढ़ा हुआ सिंदूर। तो उसमें से जो भी लोग आते हैं तो थोड़ा थोड़ा सिंदूर लेते जा रहे थे। तो ये देखिए गौरी मैया का सिंदूर तो लगाना ही चाहिए। तो ये भाभी थी, तो छोटी हैं ये, तो इन भाभी ने फिर मुझे भी सिंदूर लगा दिया था माता रानी का चढ़ा हुआ। तो ये मुझे सिंदूर लगा रही थी, मैंने भी हालांकि हाथ में ले लिया था तो मैं वो भी लगा रही थी। और बस यहाँ से अब हम चलेंगे, तो थोड़ा सा आप घूमिए। और पहाड़ी बिल्कुल, जब मतलब कि पहाड़ से ही बना हुआ है ये पूरा। थोड़ा सा यहाँ पे माता का मंदिर वो कर दिए हैं, और गुफा शिव शंकर गुफा करके है। तो जब भी आप आइएगा तो यहाँ ज़रूर घूमिएगा, यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और फ्रेंड्स अकेले मत आइएगा, मतलब काफ़ी लोगों को लेकर के आइएगा घूमने, और सावन के ही महीने में आइएगा, यहाँ सावन के महीने में बहुत रश रहता है, बहुत मज़ा आता है। तो ये देखिए ये यहाँ से सिटी भी दिख रही है आपको, कितना दूर, हम लोग कहाँ पहाड़ी पर थे। और यहाँ पर बहुत सी फ्रेंड्स बहुत सी जगह है जो मैं आपको घुमाऊंगी।
और अभी ये मेरा सेकंड पार्ट है और आपको एक थर्ड पार्ट और मिलेगा मेरा मेले का। तो मैंने क्या क्या सामान खरीदा और जो दुकानें लगी थी वो भी दिखाऊंगी, तो आप बने रहिएगा फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पार्ट भी देखिएगा। और आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, बस हम यहाँ से जाने लगे थे। और फ्रेंड्स ये मेरा 3 पार्ट में वीडियो आएगा, तो आप पहला पार्ट भी देखिएगा, ये सेकंड है और थर्ड पार्ट और मैं लाऊंगी। तो फ्रेंड्स ठीक है, तो अब हम देखिए यहाँ से चलने लगे थे। ये देखिए पहाड़ी से वो रास्ता जा रहा है, बस यहीं से बीच से ही गौरी शंकर जी के मंदिर का भी रास्ता था। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट